आज की शाम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के इस मुकाबले में एक अजीब सी कहानी लिखी गई। एक ऐसी कहानी जिसमें इश्क भी था, इम्तिहान भी था, और एक तरफ बेबसी का सन्नाटा तो दूसरी तरफ फैसलों की शान थी। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए इस मैच में जब राजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया तो वो सिर्फ एक टॉस का निर्णय नहीं था, वो जैसे किसी शायर का पहला मिसरा था जो आगे चलकर पूरी गजल की दिशा तय करने वाला था। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी आज किसी अधूरी मोहब्बत की तरह लगी जिसमें वादे तो बहुत थे मगर निभाने की ताकत नहीं। पहली ही गेंद से जैसे आरसीबी के गेंदबाजों ने इरादे साफ कर दिए थे कि आज कोई रहम नहीं होगा। भुवनेश्वर कुमार की स्विंग गेंदबाजी ने जैसे हवा में जादू घोल दिया था। हर गेंद एक सवाल थी और हर बल्लेबाज उसके सामने खामोश। वहीं जॉश हेजलवुड की तेज और सटीक लाइन लेंथ ने उस जादू को और भी खतरनाक बना दिया। तीसरे ओवर तक जो नजारा था वो आईपीएल जैसे बड़े मंच पर कम ही देखने को मिलता है। आधी टीम पवेलियन में, चेहरों पर मायूसी और डगआउट में पसरा हुआ सन्नाटा। पॉइंट्स टेबल पर 7वें पायदान पर खड़ी ये टीम आज एक ऐसे मोड़ पर थी जहां जीत सिर्फ 2 अंक नहीं थी, वो उम्मीद थी, वो सांस थी, वो प्लेऑफ की तरफ बढ़ने का आखिरी पुल थी। मगर जो हुआ वो किसी टूटते रिश्ते की तरह था, खामोश, अचानक और बेदर्द। ओपनिंग जोड़ी में बदलाव का फैसला शायद एक नई शुरुआत का इशारा था, लेकिन जब केएल राहुल और साहिल परेख मैदान पर उतरे तो लगा कि कहानी कुछ अलग लिखी जाएगी। पर 3 गेंदों में 1 रन और राहुल वापस। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह भरोसे का गिरना था। राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज से ऐसी उम्मीद नहीं होती। उनकी बल्लेबाजी में वो ठहराव, वो समझदारी गायब थी जो एक सीनियर खिलाड़ी की पहचान होती है। ऐसा लगा जैसे वो खुद अपने खेल से अनजान हो गए हो, जैसे किसी ने उनकी लय छीन ली हो। और साहिल पर एक पहला मैच, पहला मौका और 2 गेंदों में बिना खाता खोले पवेलियन। यह डेब्यू नहीं, एक इम्तिहान था जिसमें वो बिना कुछ लिखे ही कॉपी जमा कराए। हां, दबाव था, मंच बड़ा था, लेकिन क्रिकेट ऐसे ही मौकों का नाम है। यहां जो टिकता है वही पहचान बनाता है। साहिल के लिए यह एक सख्त सबक है कि आईपीएल सिर्फ प्रतिभा से नहीं, हिम्मत और धैर्य से जीता जाता है। फिर आए नीतीश राणा, 9 गेंदों में 1 रन। यह आंकड़ा नहीं, एक कहानी है उस संघर्ष की जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। राणा जैसे बल्लेबाज जो अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, आज पूरी तरह बंधे हुए दिखे। न स्ट्रोक्स में आत्मविश्वास, न इरादों में धार। ऐसा लगा जैसे वो हर गेंद को खेलने से पहले ही हार मान रहे हो। समीर रिजवी पहली ही गेंद और बिना खाता खोले आउट। यह पल सबसे ज्यादा चुभने वाला था। एक युवा खिलाड़ी जो अपनी पहचान बनाने आया था वो बिना कोई निशान छोड़े लौट गया। यह सिर्फ एक गेंद नहीं थी, यह एक मौका था जो हाथ से फिसल गया। ट्रिस्टन स्टब्स, 3 गेंदों में 5 रन। थोड़ी सी उम्मीद जगी थी मगर वो भी पल भर की थी। उनकी बल्लेबाजी में वो ठहराव नहीं था जो टीम को संभाल सके। और फिर कप्तान अक्षर पटेल, 3 गेंदों में 0। जब कप्तान ही इस तरह बिना लड़े हार मान ले तो टीम का मनोबल कैसे टिके। अक्षर से उम्मीद थी कि वो इस गिरती दीवार को संभालेंगे, मगर वो खुद ही उस दीवार का हिस्सा बन गए जो ढह रही थी। ये सिर्फ बल्लेबाजों की नाकामी नहीं थी, ये एक पूरी सोच की हार थी। ऐसा लगा जैसे दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच को खेलने से पहले ही खो दिया था। उनके शॉट्स में वो यकीन नहीं था, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो आग नहीं थी जो एक जीतने वाली टीम में होती है। हर खिलाड़ी जैसे अपने ही साये से डर रहा था। 9 रन पर 6 विकेट गिर जाना यह आंकड़ा नहीं, एक टूटता हुआ ख्वाब था। मैदान पर खामोशी थी, डगआउट में बेचैनी और हर चेहरे पर वही सवाल, क्या अब भी कोई चमत्कार बाकी है। और तभी निगाहें टिकी डेविड मिलर पर, एक ऐसा नाम जो मुश्किल वक्त में रोशनी बन सकता है, जो हारे हुए मैच को भी कहानी में बदल सकता है। मिलर क्रीज पर आए तो लगा जैसे किसी वीरान रात में दूर कहीं एक दिया जल उठा हो। उनके हर शॉट में एक कोशिश थी, हर रन में एक जिद की ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने संभल कर शुरुआत की, फिर कुछ खूबसूरत स्ट्रोक्स खेले और ऐसा लगा कि शायद यही वो पल है जहां से दिल्ली की कहानी पलट सकती है। लेकिन क्रिकेट कभी कभी बेरहम होता है और आज वो बेरहमी अपने चरम पर थी। 18 गेंदों पर 19 रन बनाकर जब मिलर आउट हुए तो सिर्फ एक विकेट नहीं गिरा, वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई जो अब तक किसी कोने में जिंदा थी। ऐसा लगा जैसे कोई अधूरी दास्तान अचानक बिना अंजाम के खत्म हो गई हो। आज दिल्ली कैपिटल सिर्फ हारी नहीं, वो बिखर गई।
उनकी बल्लेबाजी में ना वो जज्बा था, ना वो धैर्य जो एक टीम को मुश्किल हालात से निकाल सके। हर खिलाड़ी जैसे अपने ही दबाव में घुटता दिखा और मैदान पर वो आत्मविश्वास कहीं नजर नहीं आया जो एक जीतने वाली टीम की पहचान होता है। यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज नहीं होगी, ये उनके हौसलों पर भी असर डालेगी। वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक अलग ही रंग में नजर आई। डिफेंडिंग चैंपियन होने का जो आत्मविश्वास होता है वो आज उनकी हर हरकत में दिखा। उनकी गेंदबाजी में धार थी, फील्डिंग में फुर्ती और कप्तानी में वो ठहराव जो बड़े मैच जिताता है। ऐसा लगा जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह मैच उनके हाथ से नहीं निकलने वाला। इस सीजन में आरसीबी जिस अंदाज में खेल रही है वो सिर्फ जीत नहीं रही, वो अपना दबदबा बना रही है। पॉइंट्स टेबल पर उनकी मजबूत स्थिति यह साफ बता रही है कि यह टीम सिर्फ प्लेऑफ तक पहुंचने के लिए नहीं खेल रही, बल्कि एक बार फिर ट्रॉफी उठाने के इरादे से मैदान में उतरी है। उनके पास संतुलन है, अनुभव है और सबसे बड़ी बात एक टीम के रूप में खेलने की समझ है। अगर इस पूरे मुकाबले को एक कहानी माना जाए तो दिल्ली कैपिटल्स आज वो किरदार बनी जो अपने ही हालात से हार गया और आरसीबी वो नायक बनी जिसने हर मौके को पहचाना, हर कमजोरी पर वार किया और जीत को अपनी आदत बना लिया। आईपीएल 2026 अब उस मोड़ पर है जहां हर टीम अपना असली चेहरा दिखा रही है और इस समय आरसीबी का चेहरा सबसे ज्यादा चमकदार है। अगर वो इसी लय में खेलती रही तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके पास एक बार फिर इस खिताब को अपने नाम करने का सुनहरा मौका है। आज की रात ने एक बात साफ कर दी, क्रिकेट में सिर्फ हुनर नहीं, हौसला भी चाहिए। और जहां दिल्ली कैपिटल्स का हौसला टूटता दिखा, वहीं आरसीबी का आत्मविश्वास आसमान छूता नजर आया। यही फर्क है जीत और हार के बीच और यही फर्क आज इस मैच की सबसे बड़ी कहानी बन गया। 20 ओवर तो दूर, वो 16.3 ओवर ही खेल सकी और महज 76 रनों पर सिमट गई। यह सिर्फ एक स्कोर नहीं था, यह उस बिखराव की तस्वीर थी जहां हर उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ती चली गई। शुरुआत से ही विकेट गिरते रहे, जैसे कोई तूफान आया हो और हर मजबूत पेड़ को जड़ से उखाड़ता चला गया हो। बल्लेबाज क्रीज पर आते गए मगर टिक नहीं पाए। हर चेहरा एक अधूरी कोशिश, हर शॉट एक नाकाम ख्वाब बन गया। और जब दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस छोटे से लक्ष्य को देखने उतरी तो वो किसी चुनौती की तरह नहीं बल्कि एक हल्की सी औपचारिकता जैसा लगा। 76 रन आईपीएल जैसे बड़े मंच पर यह स्कोर किसी मजाक से कम नहीं था। आरसीबी के खिलाड़ियों के चेहरों पर सुकून था, आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें पता हो कि यह कहानी अब उनके हक में ही खत्म होगी। दिल्ली कैपिटल्स की यह पारी एक ऐसी दास्तान बन गई जो शुरू तो हुई थी बड़े अरमानों के साथ मगर खत्म हुई खामोशी में। वहीं आरसीबी के लिए यह मुकाबला उस आसान सफर की तरह था जहां रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं आई। आज का दिन साफ बताया गया कि क्रिकेट में सिर्फ नाम नहीं चलते, लय, हौसला और सही वक्त पर सही खेल ही असली पहचान बनाते हैं। पॉइंट्स टेबल पर 7वें नंबर पर खड़ी यह टीम आज अगर जीत जाती तो प्लेऑफ की दौड़ में खुद को जिंदा रख सकती थी, मगर इस हार ने उनके रास्ते को और मुश्किल बना दिया है। अब हर मैच फाइनल जैसा होगा, हर गलती भारी पड़ेगी और हर हार उन्हें उस मंजिल से और दूर ले जाएगी जिसका सपना उन्होंने सीजन की शुरुआत में देखा था। अगर इस पूरी कहानी को एक जज्बाती नजरिए से देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स आज वो आशिक बनी जिसने हर मोड़ पर अपने ही दिल को तोड़ा। बड़े नाम थे, बड़ी उम्मीदें थी, मगर जब निभाने की बारी आई तो सब बिखर गया। यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखती, यह दिलों में उतरती है, सवाल छोड़ती है और सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कहां कमी रह गई। अब वक्त है आत्ममंथन का, वक्त है यह समझने का कि क्रिकेट सिर्फ नामों से नहीं जीता जाता, यह इरादों से, हिम्मत से और उस जुनून से जीता जाता है जो आखिरी गेंद तक लड़ने का हौसला देता है। दिल्ली कैपिटल्स को अगर इस टूर्नामेंट में वापसी करनी है तो उन्हें सिर्फ अपनी तकनीक नहीं, अपने जज्बात भी बदलने होंगे, क्योंकि आईपीएल की इस चमकती दुनिया में वही टीम आगे बढ़ती है जो गिरकर भी उठना जानती है और आज दिल्ली गिरी है। अब देखना यह है कि वो उठती कैसे है। आज की इस चमकती शाम में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के इस मुकाबले का दूसरा पहलू किसी खूबसूरत अंजाम से कम नहीं था, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी विराट कोहली और जैकब बैथल मैदान पर उतरी तो ऐसा लगा जैसे जीत पहले ही उनके कदम चूमने को तैयार खड़ी हो। 76 रनों का छोटा सा लक्ष्य भले ही स्कोरबोर्ड पर एक संख्या था, लेकिन जिस अंदाजा में इन दोनों ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए वो सिर्फ एक रन चेज नहीं था बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट था, एक ऐसा बयान जो पूरे टूर्नामेंट को सुनाई देने वाला था। पहली ही गेंद से उनके इरादे साफ थे,
न कोई घबराहट, न कोई जल्दबाजी, बस एक शांत आत्मविश्वास जो हर शॉट में झलक रहा था। विराट कोहली, जिनका नाम ही क्लास और कंसिस्टेंसी का पर्याय बन चुका है, आज भी उसी ठहराव के साथ खेले। उनके कवर ड्राइव जैसे किसी पेंटर की बारीक कूची से निकली पेंटिंग हो, नाजुक, सटीक और दिल को छू लेने वाली। हर रन के साथ वो सिर्फ स्कोर नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि ये भी जता रहे थे कि क्यों वो इस खेल के सबसे भरोसेमंद नामों में गिने जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ जैकब बैथल, एक ऐसी आग जो आज पूरी तरह भड़क चुकी थी। उनकी पावर हिटिंग में एक अलग ही जादू था। जिस तरह उन्होंने गेंद को मैदान के हर कोने में भेजा, वो सिर्फ ताकत नहीं, टाइमिंग और आत्मविश्वास का बेहतरीन मेल था। उनके शॉट्स में एक बगावत थी, एक जुनून था, जैसे वो हर गेंद से कह रहे हो कि आज कोई रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती। जब उन्होंने गेंद को हवा में उठाया तो वो सिर्फ एक सिक्स नहीं था, वो एक ऐलान था कि आरसीबी अब सिर्फ जीतने नहीं, दबदबा बनाने आई है। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी कमाल की थी। कोहली का ठहराव और बैथल की आक्रामकता जैसे दो अलग रंग मिलकर एक शानदार तस्वीर बना रहे हों। एक तरफ अनुभव की गहराई, दूसरी तरफ युवा जोश की ऊंचाई, और इन दोनों के बीच संतुलन इतना खूबसूरत कि दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए। इस आसान लक्ष्य को हासिल करना उनके लिए एक औपचारिकता भर था, लेकिन जिस अंदाजत में उन्होंने इसे पूरा किया, वो आने वाले मैचों के लिए एक चेतावनी भी था। पॉइंट्स टेबल पर यह जीत सिर्फ 2 अंक नहीं लाई, इसने आरसीबी को प्लेऑफ की दहलीज पर ला खड़ा किया है, जहां से अब वो सीधे ट्रॉफी की तरफ देख रही है। और बाकी टीमों के लिए यह एक साफ संदेश है कि अगर आरसीबी इसी फॉर्म में रही तो उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। विराट कोहली का फॉर्म में होना किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि जब वो लय में होते हैं तो हर गेंदबाज के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और आज जैकब बैथल ने जिस तरह उनका साथ दिया, वो ये दिखाता है कि आरसीबी अब सिर्फ एक स्टार पर निर्भर नहीं, बल्कि एक मजबूत यूनिट बन चुकी है। अगर इस पूरी कहानी को एक रोमांटिक अंदाज में देखा जाए तो ये जीत एक ऐसे रिश्ते की तरह है जिसमें भरोसा, समझ और जुनून तीनों बराबर मौजूद हों। कोहली और बैथल आज उस रिश्ते के 2 पहलू बने। एक ने स्थिरता दी, दूसरे ने चमक, और मिलकर उन्होंने इस जीत को एक यादगार पल में बदल दिया। आज की रात सिर्फ एक जीत की नहीं थी, यह उस आत्मविश्वास की थी जो एक चैंपियन टीम में होता है। और जिस तरह आरसीबी आगे बढ़ रही है, वो ये साफ बता रही है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी इसमें कई और खूबसूरत अध्याय बाकी हैं।